भैया परदेस गइले भौजी नहीं हरवा। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने कौन सी मशीन लेकर बैठ गए आज। ये कौन सी मशीन भाई? और ये मशीन आजकल के जो हमारी जनरेशन उनको पता ही नहीं होगा कि ये आखिर मशीन ये है कौन सी मशीन। इस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक ज़माना वो भी था कि हमारे यहाँ जो हम लोग कपड़ा पहनते थे ना, वो कपड़ा विदेश से आता था। विदेशी कपड़ा हम सब पहनते थे। सारा कल्चर ही विदेशी यहाँ का था, क्योंकि यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों ने बहुत दिन शासन किया, तो हम लोग विदेशी चीज़ों के आदी हो गए। हमारे यहाँ कपड़ा जो बनता भी था वो अच्छा नहीं था, और लोग उसको पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन फिर महात्मा गांधी ने एक आंदोलन छेड़ा कि भाई विदेशी छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी। तो ये जो है हमारा ये स्वदेशी मशीन है, ये स्वदेशी मशीन है ये। अब ये मशीन है किस चीज़ की? ये मशीन है सूत काटने की। इससे सूत काटा जाता है। और ये मशीन मुझे मिली कहाँ? मैं एक पड़ोस के गांव में गया था, तो मुझे ये मशीन वहाँ कूड़े पर पड़ी मिली। पूरी मिट्टी मिट्टी मिट्टी, इसमें आधा सामान मिला ही नहीं। जो इसमें तकुआ लगता है, जिसमें जो है जैसे यहाँ पर ये पट्टा चढ़ा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब अलग हो जाता है। तो ये जो बड़ी वाली पहिया है, ये छोटे वाले को घुमाती है। और इसमें से धागे का हम एक पट्टा चढ़ा देते हैं। तो जब हम इसको घुमाते हैं ना, ये बड़ा वाला चक्का इसको घुमाता है, और यहाँ से फिर पट्टा लगा होता है, यहाँ पर तकुआ लगा होता है। और वो तकुआ जब इसको घुमाते हैं और वो घूमता है, तो यहाँ से रुई की पूनी होती है, इसको खींच करके हम सूत बनाते रहते हैं। तो ये हमें कूड़े में मिला, तो चूँकि हमको इसकी जानकारी थी, हम इसको उठा लाए। अब इसमें आधा सामान मिला और आधा नहीं मिला। अब ये इसको अटेरन बोलते हैं। अब इसमें जो कील लगी हुई, यहाँ भी कील लगी हुई, यहाँ भी कील लगी हुई, यहाँ की कील टूटी हुई है, नहीं मिली वो। तो हम आपको दिखाने के लिए इसको ले आए कि इसी तरह चारों तरफ लगा होता था। इसको यहाँ लगा करके फिर सूत को हम इकट्ठा कर लेते थे, इसे घुमा करके इसको हम यहाँ से चक्का निकाल लेते थे। ये चक्का निकालने के बाद में इसको यहाँ लगाने के बाद में ऐसे हाथ से घुमा करके, और यही सूत आ करके इसमें लिपटता रहता था। ये लगा हुआ है, इसी में छोटी सी कील लगी हुई, इसमें धागा निकाल करके और इसमें लपेट करके और इसको ऐसे घुमाते रहते थे ऐसे, और सारा सूत जो है हमारा लिपट करके इसमें आ जाता था। फिर हम उसको गुंडी बना लेते थे। तो इस तरह सूत की कटाई करते थे।
तो ये देखो कि इतनी महत्वपूर्ण चीज़ और कूड़े में लोगों ने डाल रखा है। एक समय था कि हमारे गांव में ढेर सारे लोग सूत काटते थे और उससे उनको कंबल है, रजाई का कवर है, तकिए का कवर है और बड़ी बड़ी चद्दरें उनको मिल जाती थी, सूती चद्दर। अब सवाल आता है कि ये मशीन आखिर है क्या, इसका नाम क्या है? तो ये है चरखा। ये चरखा है। किसी ज़माने में हमारे गांव में घर घर में चलता था चरखा, लेकिन आज ये लुप्त हो गया है और कमाने वाले इससे अच्छा खासा पैसा कमाते थे। भाई जब भी घर में काम से फुर्सत मिलती थी और लेकर के बैठ जाते थे और अपना जो है धागा काटते रहते थे। तो ये मशीन जो है सूत काटने की है, इसको चरखा बोलते हैं। और ये गांधी आश्रम की संस्था के द्वारा ये सबको, ये उस समय में समझ लो कि 500 रुपये में ये चरखा मिलता था, 500 रुपये में। आजकल 500 रुपये में तो कुछ भी नहीं आएगा भाई। आज की डेट में इसको अगर स्वयं बनवाते हैं तो ये कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का सामान है और ये कूड़े में पड़ा हुआ है। तो ये मैनुअल इससे जो है सूत काटते थे और उसके बाद में तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। इसमें सिंगल धागा निकलता था, लेकिन जो आजकल के अंबर चरखे आ गए हैं वो लोहे के बने होते हैं और वो काफ़ी अच्छा, उससे मतलब ज़्यादा मात्रा में हम सूत काट सकते हैं। लेकिन अब इसका रिवाज ख़त्म हो गया है। तो हम इसको आपको दिखाने के लिए ले आए कि भाई इसको लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि भाई हमने फ़ोटो में देखा कि बापूजी चरखा काटते थे। उस समय में ये जो चरखी है ये इसके ऊपर घूमती थी ऐसे में। लेकिन ऐसे में करने से क्या होता था, घुमाते हमारे हाथों में दर्द हो जाता था। ऐसे घुमाने से बार बार घुमाएंगे तो हाथों में दर्द हो जाता था। तो ये बहुत आसान तरीके से इसको बनाया कि आराम से आपको हाथ भी नहीं हिलाना है और ऐसे ऐसे आपको घुमाना है। भाई आपको हाथ ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे घुमाएंगे और आपका सूत कटता रहेगा। तो ये सूत काटने का चरखा है। ये हमारा स्वदेशी चरखा है। फिर अब सूत से फिर इतने अच्छे अच्छे कपड़े बनने लगे। आज की डेट में हमारा जो सूती कपड़ा है विदेशों में जाता है। सोचो, एक समय वो था कि विदेशी कपड़े हम अपनाते थे और आज विदेशी लोग हमारे इस मशीन से बने हुए कपड़े को यूज़ करते हैं और बहुत महंगा कपड़ा जाता है। हमारे घर का बना हुआ कपड़ा, स्वदेशी कपड़ा, भारत में बना हुआ भारत का कपड़ा। तो आज जो है इस चरखे को लोग भूल गए हैं, क्योंकि अब तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। अब मशीनरी युग है तो भाई मशीन में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा माल निकलता है। अब इसमें टाइम लगता था, लेकिन एक समय ये था कि इससे हम स्वदेशी कपड़ा तैयार करते थे। इससे धागा तैयार होता था, धागे से फिर बुनाई का काम होता था और हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो स्वयं आते थे, गांधी आश्रम वाले स्वयं आते थे, रुई की पूनी दे जाते थे, तौल करके दे जाते थे और उसका धागा काट कर हमको देना होता था। तो उसका उन्होंने बना रखा था कि इतना आपका होगा और सूत का भी नंबर होता है। कोई बारीक सूत निकालता है, कोई मोटा सूत निकालता है। तो जिस तरह सूत निकालता था उसी हिसाब से उसको पैसे भी मिलते थे। तो इस छोटे से उस ज़माने के 500 रुपये की मशीन से लोग 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये महीने में कमा लेते थे। और आज से 50-55 साल पहले की बात है कि 4 से 5 हज़ार रुपये मायने रखता था। उस ज़माने का 5 हज़ार रुपये आज के 50 हज़ार रुपये के बराबर है, ये मान लो। मतलब आज के हिसाब से देखा जाए तो उस समय भी
लोग 50,000 रुपये कमाते थे। 5,000 रुपये की कीमत आज की रेट में 50,000 रुपये है। और कोई करना नहीं, महिलाएं काटती थी सारा घर का सारा चूल्हा चौका बर्तन करके, और खा पी करके बैठ गई और घुमाती रहती थी, अपना वो सूद खाती थी। तो इसमें तकवा लगा रहता था, तो वो तकवा हमको नहीं मिला। और जब हमें मिलेगा तो आपको हम दिखाएंगे। तो यहाँ से जो है पट्टा चढ़ा होता था, तो वो हम इसको घुमाते थे, और ये छोटा वाला जो चरखी है ये तकवे को घुमाती थी, तो यहीं से सूद की कटाई होती थी। और ये चलाना भी बड़ा आसान था, और इसको रखने में भी बड़ी आसानी। ये देखो इसमें छोटा सा हैंडल लगा हुआ है, ये हैंडल, ये हैंडल टांग करके अपना कहीं भी ले जाओ, कहीं भी उठा करके ले जाओ इसको। आप खेतों में चले गए, खाली समय में कहीं भी चले गए, किसी घर घूमने चले गए तो टांग ले गए, वहाँ बातें भी कर रहे हैं और सूद की कटाई भी हो रही है। तो ये सबसे आसान उस ज़माने का चरखा था जो आज को हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छा आया होगा। ये हमारे दादी परदादी के ज़माने का चरखा है, लेकिन ये सोचो कि इसकी बेकदरी थी, और इसमें लकड़ी भी थोड़ी सी गल चुकी है, लेकिन हम इसको उठा करके लाए क्योंकि ये दुर्लभ चीज़ है। पहले तो घर घर में चलता था, लेकिन समय बदल गया तो लोगों ने इसको नष्ट कर दिया। तो हमें ये पड़ोस के गांव में मिल गया, तो हम उसको उठा करके लाए। हमने कहा अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि एक ज़माना वो भी था कि जब हम इससे सूद की कटाई करते थे, और ये चलाना बड़ा आसान था। बस इसको घुमाते जाओ और एक हाथ से ऐसे खींचोगे तो धागा बनता चला जाएगा, उसके बाद में फिर वो लिपट जाएगा, और ये धागा लपेटने का काम आता था। इसको अटेरन बोलते हैं, अटेरन। तो एक कहावत नहीं है कि चरखवा के टूटे न ताग, चरखवा के टूटे न ताग, चरखवा चालू रहे दिन रात, मोरे चरखा के टूटे न ताग, चरखवा चालू रहे दिन रात। तो दोस्तों, आपको मैंने ये चरखा दिखाया, और आपको ये कैसा लगा इस वीडियो को, और आप देख करके वीडियो को और हमें कमेंट करके बताना कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। और ये समझ लो, इसको अब हम संभाल करके रखेंगे, क्योंकि ये एक धरोहर समझो इसे, क्योंकि इसका ज़माना ख़त्म हो गया। अब ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये चरखा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। इसका भी एक ज़माना था, और हर किसी का ज़माना होता है। आज हमारा ज़माना है, धीरे धीरे हमारा ज़माना ख़त्म हो जाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ी का ज़माना होगा, फिर उनका ज़माना ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे ज़माना बनता और बिगड़ता रहता है। तो आजकल तो मशीनरी युग है, मशीन लोग यूज़ करते हैं। तो ये पुराने ज़माने का चरखा है। और मेरे वीडियो को देख करके बताना कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। और इसी तरह आपको जानकारी हम अगले वीडियो में आपको देते रहेंगे। जो भी हमको जानकारी मिलती रहेगी हम आपको बराबर देते रहेंगे। हमरा घरवा